Hello students, welcome to my channel Study with Didi. Today in this video we will discuss about 15 important MCQs of class 10th English chapter 2 नेल्सन मंडेला. ओके, क्योंकि नेल्सन मंडेला चैप्टर एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है, इसलिए इसके जितने भी MCQs हैं हम पार्ट में इसको पढ़ेंगे. आज हम करेंगे 15 MCQs. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है द डिज़ायर फॉर फ्रीडम ऑफ द प्यूपिल ट्रांसफॉर्म्ड. सो यदि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आई थिंक आपसे सारे आंसर्स जो है बहुत ही इजीली बन जाएंगे. और यदि आप खुद का टेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे आंसर बताने से पहले अपना खुद का टिक मार्क कर लें और उसके बाद फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 15 में से कितने आंसर आपके करेक्ट थे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है द डिज़ायर फॉर फ्रीडम. फ्रीडम की जो डिज़ायर होती है ना, आज़ादी की जो इच्छा होती है, ऑफ प्यूपिल ट्रांसफॉर्म्ड, तो लोगों को क्या बना दी थी चैप्टर में. ओके, अ मैन इनटू एन एनिमल, आदमी को जानवर बना दी थी, एनिमल बना दी थी. अ मैन इनटू वुमेन, एक मैन को वुमेन बना दिया था. करेक्ट है क्या? नहीं. अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, एक डरने वाले यंग मैन को एक बोल्ड आदमी पर उसने चेंज कर दिया था. या अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ मिनिस्टर, या एक फ्राइटेंड यंग मैन को मिनिस्टर में चेंज कर दिया था. तो हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि नेल्सन मंडेला ने उन्हें बताया है कि वो एक बहुत ही डरने वाले यंग मैन थे और वो उसके बाद जब उनकी इच्छा हुई, डिज़ायर ऑफ फ्रीडम ने उनको क्या बना दिया? बोल्ड मैन बना दिया था. मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ. मनुष्य की लाइफ, मैन के लाइफ में कितनी ऑब्लिगेशंस होती हैं और किस किस के लिए होती है? ठीक है, ऑब्लिगेशंस टू फैमिली, ऑब्लिगेशंस टू गॉड, बोथ ए एंड बी, ऑब्लिगेशंस टू पीपल. सो हमको चैप्टर में बताया गया है कि ऑब्लिगेशंस, गॉड के लिए कोई ऑब्लिगेशन है नहीं, है ना. एक कितनी जिम्मेदारियाँ, ऑब्लिगेशन मीन्स जिम्मेदारियाँ. ठीक है, तो मनुष्य की लाइफ में क्या होता है? दो ऑब्लिगेशंस होती है. एक होती है अपनी फैमिली के लिए और एक होती है अपनी कंट्री के लोगों के लिए. मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जो ऑब्लिगेशंस ऑफ टू गॉड जो था ना, वो सेकंड में जो ऑप्शन है वो फोर्थ में था. मतलब हमारा ये जो ऑब्लिगेशन ऑफ पीपल था वो सेकंड ऑप्शन था. तो हमारा आंसर करेक्ट होगा बोथ ए एंड बी. आगे पीछे हो गए हैं वो. ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑब्लिगेशंस टू फैमिली एंड ऑब्लिगेशंस टू पीपल. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ कंट्री. ग्रेटेस्ट वेल्थ, किसी भी कंट्री के लिए सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या होती है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला? वहाँ के जेम्स, वहाँ के डायमंड्स, वहाँ के मिनरल्स या वहाँ के पीपल. सो उन्होंने चैप्टर में बताया है कि जो साउथ अफ्रीका है वो कंट्री जो है ना, वो फुल ऑफ डायमंड से भरी हुई है ना. उसमें नीचे ढेर सारे खदानें हैं जहाँ पे डायमंड्स निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, जेम्स निकलते हैं. बट वो उसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ नहीं है. वहाँ के जो पीपल है वो किसी भी कंट्री के क्या है? ग्रेटेस्ट वेल्थ होती है. मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड. कितने डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे? 3, 4, 2, 1. सो आई थिंक अभी तक लगा लिया होगा आपने. उनके नाम भी दिए हैं हमको चैप्टर में कि 2 डिप्टी प्रेसिडेंट्स जो थे वो क्या हुए थे? इलेक्टेड हुए थे. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 2. क्वेश्चन नंबर 5, द स्पेक्टेकुलर array of South African jets was a display of both A and B, है ना. ये ऑप्शन वैसे नीचे रहना था बट ऊपर चला गया. ओके, आगे पीछे हो गए हैं. सो सबसे पहला ऑप्शन था हमारा मिलिट्रीज प्रेसिएशन, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, मिलिट्रीज शो ऑफ, या बोथ ए एंड बी. सो मिलिट्रीज शो ऑफ जो था वो हमारा फोर्थ ऑप्शन था. बोथ ए एंड बी ऑप्शन नंबर सी है. ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिलिट्रीज प्रेसिएशन एंड मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. ओके, बोथ ए एंड बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आगे पीछे आंसर हो गए इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. ओके, क्योंकि ये बोथ ए एंड बी जो था वो ऑप्शन नंबर सी था. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला
इज नॉट फ्री। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है? बहुत ए एंड बी, इसमें भी आगे पीछे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। ऑप्रेस्ड, ऑब्रेसर या नन ऑफ दीज। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन था ऑब्रेस्ड, सेकंड ऑप्शन था ऑब्रेसर, था बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो ऑब्रेस्ट एंड ऑब्रेसन दोनों ही फ्री नहीं है। हमको नेल्सन मंडेला ने चैप्टर में बताया है कि जो भी व्यक्ति किसी के ऊपर क्या करता है, शोषण करता है किसी का, और जिसका शोषण हो रहा है, दोनों ही फ्री नहीं होते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस? सेरेमनी जो थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी, वो कहाँ पे हो रही थी? ऑप्शन है ग्लास स्टोन एम्पी थिएटर, सैंड स्टोन एम्पी थिएटर, रॉक स्टोन एम्पी थिएटर, सिल्वर स्टोन एम्पी थिएटर। सो एम्पी थिएटर तो सभी हैं, बट करेक्ट ऑप्शन एक ही है। ठीक है, तो यदि अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो आई थिंक आपसे बन गया होगा, है ना। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सैंड स्टोन एम्पी थिएटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज? करेज की मीनिंग को नेल्सन मंडेला ने कैसे डिफाइन किया है? ट्रायम्फ ओवर सेल्फिश, ट्रायम्फ ओवर पॉवर्टी, ट्रायम्फ ओवर फियर, ट्रायम्फ ओवर लव। सो नेल्सन मंडेला ने बताया है चैप्टर में कि किसी भी उस व्यक्ति को हम करेजियस पर्सन नहीं कह सकते जो डरता ही ना हो। ठीक है, जिसे डर ही नहीं लगता उसको हम करेजियस नहीं कह सकते हैं। करेजियस हम किसको कहेंगे? जो डरता है बट उस पर, उसके डर पर, उसके फियर पर क्या करे? जीत हासिल कर ले। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रायम्फ ओवर फियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डिड अदर कंट्रीज ब्रेक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका? कि जो अदर कंट्रीज थी उन लोगों ने साउथ अफ्रीका से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ब्रेक ऑफ कर दी थी, बंद कर दी थी। मतलब यार नहीं जा रहा है, आ जा नहीं रहा था। तो ऐसा क्यों था? बिकॉज अदर कंट्रीज आर रेशियल, बिकॉज इट वॉज पुअर कंट्री, क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत ही पुअर कंट्री थी इसलिए, बिकॉज इट वॉज डर्टी कंट्री, क्योंकि ये बहुत गंदी कंट्री थी इसलिए, बिकॉज ऑफ अपार्थीड पॉलिसी। सो चैप्टर यदि आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको बन गया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ अपार्थीड पॉलिसी। अब एक अपार्थीड सिस्टम चलाया गया था जिसमें ब्लैक लोगों को अलग और वाइट लोगों को अलग कर दिया गया था। तो इस कारण से बाकी जो अलग कंट्रीज़ थी, अदर कंट्रीज़ थी, उन लोगों ने साउथ अफ्रीका के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उसको ब्रेक ऑफ कर दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस? इनॉग्रेशन सेरेमनी कब हुई, है ना? 10 मई, 20 मार्च, 20 मई, 10 मार्च। सो आई थिंक करेक्ट ऑप्शन आपसे बन गया है। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, 10 मई। क्वेश्चन नंबर 11, अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस मीन? चैप्टर में नेल्सन मंडेला ने जब इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी, जब बहुत सारे अलग अलग कंट्री के लोग आ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, इस टाइप से उन्होंने कुछ लाइन कहा है। तो इसकी मीनिंग हमसे पूछी जा रही है। सो इसके ऑप्शंस है, इसकी मीनिंग पूछ रहे हैं ना, तो मीनिंग क्या है इसकी? अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल इन डिफरेंट कलर्स, जो अलग अलग लोग आ रहे थे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के कपड़े पहन के आ रहे थे, क्लॉथ्स पहन के आ रहे थे, ये इसकी मीनिंग निकल रही है। ऑप्शन नंबर बी, अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर वेरियस पीपल इन डिफरेंट कस्टम्स। कस्टम की मीनिंग होती है रीति रिवाज, जो अलग अलग रीति रिवाज वाले लोग आ रहे थे, इसकी मीनिंग ये निकल रही है। या ऑप्शन नंबर सी है, अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल इन डिफरेंट कलर्स इन द रेनबो। वेरियस पीपल मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो लोग आ रहे थे, इन डिफरेंट कलर्स, जो कि अलग अलग कलर के थे, इन द रेनबो, वो रेनबो की तरह दिखाई दे रहे हैं, या ऑल ऑफ दिस। सो देखो, क्लॉथ्स के लिए बिल्कुल नहीं बोला है, कस्टम के लिए बिल्कुल नहीं बोला है, मतलब ऑल ऑफ दिस हो ही नहीं सकता। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, वैसे ये सी था बट यहाँ पे डी दिया है तो हम डी कर दे रहे हैं। ओके, ऑल ऑफ दिस नीचे था, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही है। क्वेश्चन नंबर 12, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैंक गवर्नमेंट। कौन सी साउथ अफ्रीका की फर्स्ट
कौन सी गवर्नमेंट का सेलिब्रेशन हो रहा था? मोनार्क, नॉन रेशियल, ऑटोक्रेटिक, रेशियल, डेमोक्रेटिक, नॉन रेशियल, डेमोक्रेटिक, रेशियल। सो डेमोक्रेटिक तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये हमको 100% कन्फर्म है। ठीक है, ऊपर के दो रॉन्ग हो गए। अब रेशियल या नॉन रेशियल? नॉन रेशियल की बात हो रही थी। ठीक है, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल। इसको हमको अच्छे से याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। साउथ अफ्रीका में इंडिया का कोई काम ही नहीं है, मतलब रॉन्ग हो गया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हो सकता है। ही डिडंट ज्वाइन एनी पार्टी, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि एक पार्टी तो उनने 100% ज्वाइन किया था, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। नेशनल अफ्रीकन पार्टी, तो आपको इसका नाम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, अफ्रीकन नेशनल पार्टी एंड नेशनल अफ्रीकन पार्टी। ठीक है, सो ANC बार बार बोला गया है ना कि नेल्सन मंडेला ने ANC को ज्वाइन कर लिया था, मतलब A फॉर अफ्रीकन, N फॉर नेशनल एंड C फॉर कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? करेज से मंडेला ने क्या लर्न किया, मतलब क्या सीखा? ठीक है, बहुत ए एंड बी, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होना था। इट इज अब्सेंस ऑफ फियर, डर, मतलब जिसमें डर ही नहीं है वो करेज होता है? नहीं, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है। इट इज़ द ट्रायम्फ ओवर फियर, जो डर है उस पर विजय प्राप्त करना ही क्या है? करेज है। बहुत ए एंड बी, नहीं, नन ऑफ द अबव, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द ट्रायम्फ ओवर फियर, फियर पर ही विन कर लेना ही क्या होता है? करेज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, वाई इज इट ईजी टू लर्न टू लव? लव करना क्यों ईजी है? नन ऑफ दीज, बिकॉज इट कम्स नेचुरली, क्योंकि लव जो होता है वो नेचुरली ही आ जाता है। बिकॉज यू हैव विल टू डू दिस, क्योंकि तुम्हें ये करना पड़ेगा या करना पड़ता है। बिकॉज दे आर लेस इन नंबर, क्योंकि ये बहुत कम नंबर में होते हैं इसलिए। सो ऑप्शन नंबर डी तो रॉन्ग ही हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो लव है ना वो नेचुरली आ जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से ये हमारे होते हैं 15 क्वेश्चन। आई थिंक आपसे 15 पूरे बन गए रहे होंगे। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने आंसर आपके करेक्ट हुए थे। ओके, यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।